क्या दिखा आज के शो में जब ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज आमने सामने आए। किस बड़े सुपरस्टार को आज WWE से सस्पेंड कर दिया गया है। आज के शो में कौन से न्यू चैंपियन देखने को मिले और क्या क्या दिखा आज के स्मैकडाउन के शो में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत रोमन रेंज ने करी, उनके साथ पॉल हेमन भी थे। रोमन रेंज आके कहते हैं कि पॉल हेमन से एक काम करने को कहा था, वो भी सही से नहीं कर पाए, इसलिए मैंने अलग प्लान बनाया और जीत दर्ज करी। फिर रोमन रेंज शायद पॉल हेमन से ये पूछते हैं कि तुमने जो टाइटल फेंका था वो ब्रॉक लेसनर के लिए था या मेरे लिए था। उन्होंने फिर खुद को हिस्ट्री का सबसे बड़ा यूनिवर्सल चैंपियन भी बताया। फिर उन्होंने पॉल हेमन से पूछा कि ब्रॉक लेसनर ने सऊदी अरेबिया छोड़ने से पहले क्या मैसेज दिया था। पॉल हेमन ने अपने मोबाइल पर यह पढ़ के सुनाया। फिर रोमन रेंज ने हंसते हुए पॉल हेमन के फोन को हवा में उछाल दिया। रोमन रेंज कहते हैं ये WWE है जिसे मैं चलाता हूं, और कहते हैं क्या आप आज की रात ब्रॉक लेसनर को देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं उसकी आस को तोड़ूं? ठीक है, अपने ट्रैवल चीफ को एक्नॉलेज करो। अब रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को रिंग में आने के लिए कॉल आउट करते हैं, बट ब्रॉक लेसनर नहीं आते हैं। तो रोमन रेंज कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर मुझसे डरा हुआ है और मैं एक बार क्लियर कर दूं कि जब तक ब्रॉक लेसनर नहीं आएगा मैं रिंग नहीं छोड़ने वाला। फिर रोमन रेंज पॉल हेमन से कहते हैं यहाँ चल क्या रहा है, मैं यूनिवर्सल चैंपियन हूँ, हर शो में दिखाई देता हूँ। अब पॉल हेमन के एक्सप्रेशन यहाँ ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता हो कि कुछ यहाँ होने वाला है। अब फैंस यहाँ वी वांट लेसनर के चैंट्स लगाना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंज कहते हैं मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो मुझसे डर रहा है। तभी ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। वो अलग ही मूड में थे, उन्होंने रिंग में घुस के रोमन रेंज पर अटैक करा, मार के उनको रिंग के बाहर करा और फिर रोमन रेंज ने भी पंचेस से पलटवार करा, बट ब्रॉक लेसनर ने स्टील स्टेप्स पे रोमन रेंज को दे मारा। अब ब्रॉक लेसनर की नजर पॉल हेमन पर पड़ी। पॉल हेमन को लगा कि मैं तो गया, बट ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को कुछ नहीं करा। ब्रॉक लेसनर ने निकल के स्टील स्टेप्स रोमन रेंज को मारा और फिर उठा के स्टील स्टेप्स रिंग में फेंक दिया। अब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को टेबल पर F5 देने वाले थे, तभी ऊसोस की एंट्री हुई। उन्होंने आके ब्रॉक लेसनर पर अटैक करा। हालांकि ब्रॉक लेसनर ने अच्छे से ऊसोस में मार लगाई। कैमरामैन, रेफरी, ऑफिशियल्स आ गए तो ब्रॉक लेसनर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। चीजें जब कंट्रोल में नहीं रही तो एडम पियर्स ने रोस्टर बुलाए, ब्रॉक लेसनर ने उनमें भी मार लगाई। इस वजह से रोमन रेंज, ऊसोस और पॉल हेमन एक साथ बैक स्टेज निकल गए। वहीं अपने पुराने अंदाज में ब्रॉक लेसनर यहाँ दिखाई दिए। फिर उन्होंने रिंग में जाके यूनिवर्सल टाइटल उठा के अपने इरादे जता दिए कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ब्रॉक लेसनर के इस खतरनाक एक्शन के बाद एडम पियर्स रिंग में दिखाई दिए। वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को लेकर कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। इस बात को हर कोई जानता है कि कोई भी WWE रेफरी और ऑफिशियल्स पर हाथ नहीं उठा सकता। ब्रॉक लेसनर की वजह से सब खतरे में पड़े हैं और मैं यहाँ अलाउ नहीं करूंगा। मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूं, ब्रॉक लेसनर अनिश्चितकालीन टाइम के लिए WWE से सस्पेंड करे जाते हैं। तभी ब्रॉक लेसनर रिंग की तरफ आते हैं। वो इशारा कर रहे थे कि मैंने सुना नहीं, फिर बोल जरा। ब्रॉक लेसनर आके एडम पियर्स के गिरेबान पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं क्या पागल दिख रहा हूँ? अब ब्रॉक लेसनर ने सोचा सस्पेंड तो कर दिया है तो इसको भी मजा चखा देते हैं। ब्रॉक लेसनर ने एडम पियर्स को बैक टू बैक 2 F5 दे डाली और माइक लेके कहते हैं मैंने ठीक से सुना नहीं, दोबारा बोल। फिर ब्रॉक लेसनर वहां से मुस्कुरा के चले जाते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन पर दिखाई दिए। वो मैच के लिए ओपन चैलेंज करते हैं जिसका आंसर सैमी ज़ैन देते हैं। वो खुद को बेस्ट सुपरस्टार बताते हैं और वो भी स्मैकडाउन ब्रांड का। दोनों के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही सैमी ज़ैन ड्रू मैकिंटायर को दौड़ाते हैं। ड्रू मैकिंटायर मौका देख करके रिंग से निकल के पकड़ के सैमी ज़ैन को बैरिकेड में दे मारते हैं। रिंग में आते ही सैमी ज़ैन ड्रू मैकिंटायर पर पलटवार करते हैं और कहते हैं तुम मेरे शो पर हो। ड्रू मैकिंटायर अब गुस्से में आते हैं और वो सैमी ज़ैन को बैली टू बैली लगाते हैं। फिर एक के बाद एक कई सारे मूव्स देके क्लेमोर की तैयारी में थे। तभी सैमी ज़ैन रिंग के बाहर चले जाते हैं और रोप से ड्रू मैकिंटायर को मारते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर ग्लासगो किस देते हैं। सैमी ज़ैन हटे और ड्रू मैकिंटायर टर्न बकल में जा घुसे। अब सैमी ज़ैन हेलोवा किक की तैयारी में थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर से काउंटर करके पिन करके उन्हें मैच जीत लेते हैं। इसके बाद हमें किंग ऑफ द रिंग विनर ज़ेवियर वुड्स की सेरेमनी दिखाई दी, जिसे कॉफी किंगस्टन ने होस्ट करा। ज़ेवियर वुड्स ने काफ़ी कुछ कहा और फिर क्राउन पहना और कहा कि किंग होने के नाते मैं सबका ख्याल रखूंगा। उन्होंने फिर जश्न मनाया और इस सेगमेंट का एंड यही हुआ। अब हमें अली वर्सेस मंसूर के बीच एक मैच दिखा। सऊदी में ही इनके बीच हमें एक मैच दिख चुका था। अली ने काफ़ी जोर लगाया इस मैच में। अच्छा मैच दिखा इन यंगस्टर के बीच। दोनों ही काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। ज़्यादा इस मैच में बताने को कुछ नहीं है। अली टॉप रोप से मूव देने वाले थे, मंसूर हटे और अली को रोल करके यहाँ मैच जीत ले गए। अब फाइनली हमें स्मैकडाउन पर
हिटरो टीम दिखाई दी, जहां इन्होंने लोकल रेसलर्स के खिलाफ मैच लड़ा। हिटरो की साइड से ईशा स्कॉट और टॉप डोला ने मैच लड़ा, जिस मैच में जीत हिटरो की हुई। जीत के बाद खुशी ये लोग ऐसे मना रहे थे कि जैसे पता नहीं कितने बड़े सुपरस्टार के खिलाफ जीत दर्ज करी है। खैर, इसके बाद हमें नाकामुरा वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड रिक बूग्स और रेड कैप मॉस भी होते हैं। मैच के शुरू में कॉर्बिन का तगड़ा अटैक नाकामुरा पर देखने को मिला। नाकामुरा भी लतियाते हुए अपनी लातों से कॉर्बिन पर पलटवार करते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब नाकामुरा किनशासा की तैयारी में थे, तभी रिंग के बाहर रिडिक मॉस ने रिक बूग्स से उलझ गए। नाकामुरा भी रिंग के बाहर उनसे निपटने गए, बट कॉर्बिन ने इसका फायदा उठाते हुए नाकामुरा को रिंग में अपना मूव देके पिन करा और मैच जीत लिया। फाइनली अब टाइम आया शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच के बीच अपने अपने टाइटल इंटरचेंज करने का, जो मैंने काफी बार प्रेडिक्ट भी करा था कि ऐसा ही होगा और वैसा ही हो रहा। सोनिया डेविल रिंग में दोनों चैंपियंस के साथ खड़ी होती हैं। वो बताती हैं कि बेकी लिंच तुम स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन हो और तुम रॉ पर ड्राफ्ट हो चुकी हो। शार्लेट फ्लेयर तुम इस टाइम रॉ वुमेन्स चैंपियन हो और तुम स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुकी हो। शार्लेट फ्लेयर कुछ बोलती हैं, बट सोनिया कंटिन्यू करती हैं तो वो कुछ बोल नहीं पाती। सोनिया कहती हैं कि अब आप दोनों अपने अपने टाइटल एक्सचेंज करेंगी और फिर आप जिस ब्रांड में हैं उसकी चैंपियन बन जाएंगी। सोनिया डेविल बेकी लिंच से टाइटल मांगती हैं, वो काफी देर नहीं देती हैं और कहती हैं कि पहले फ्लेयर से लो। शार्लेट फ्लेयर निकाल के अपना टाइटल सोनिया को देती, उससे पहले ही बेकी लिंच उसको खींचने की कोशिश करती हैं। शार्लेट फ्लेयर अपना टाइटल रिंग में फेंक देती हैं। सोनिया डेविल उन्हें फिर से उसको अपना टाइटल उठवाने को कहती हैं। फिर शार्लेट फ्लेयर सोनिया को अपना टाइटल देती हैं और बेकी लिंच शार्लेट फ्लेयर के ऊपर टाइटल फेंकती हैं। फ्लेयर कहती हैं कि बेकी लिंच मैं समझ गई, तुम दोनों टाइटल एक साथ लेना चाह रही थी, वैसे आज की रात विनर्स टेक ऑल मैच हो जाए। तभी साशा बैंक्स की एंट्री होती है। वो रिंग में आती हैं तो बेकी लिंच कहती हैं कि मैं तो रॉ पर चली, तुम दोनों अपना अपना देखो, मिलते हैं सर्वाइवर सीरीज में। बैंक्स कहती हैं कि शार्लेट फ्लेयर तुम जल रही हो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता टाइटल है या नहीं, बट मैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की बॉस हूँ। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि ओ बैंक्स, तुम्हें याद भी है कि तुम लास्ट टाइम चैंपियन कब थी। इसके बाद साशा बैंक्स शार्लेट फ्लेयर पर अटैक कर देती हैं। सोनिया डेविल आके दोनों को रोकती हैं। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच जो बवाल दिखा उसमें वाकई मजा आ गया। ब्रॉक लेसनर का एक अलग ही रूप आज के एपिसोड में देखने को मिला। कह सकते हैं ओल्ड स्कूल ब्रॉक लेसनर। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ना कैमरामैन, ना रेफरी, ना एडम पियर्स, सबकी हालत पतली करके रख दी। शो में आज लिमिटेड चीजें देखने को मिली क्योंकि सुपरस्टार थके हुए थे सऊदी अरेबिया से जो लौटे थे। वहीं शो के बीच में जो न्यू सुपरस्टार रॉ से स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट हुए हैं वो अपने अपने बारे में छोटा छोटा प्रोमो भी देते हुए दिखाई दिए। वहीं मेन इवेंट में फाइनली WWE ने बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के टाइटल इंटरचेंज कर दिए हैं। अब शार्लेट फ्लेयर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन है और बेकी लिंच रॉ वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हैं। एक तरह से कह सकते हैं दोनों ही न्यू चैंपियन बन गई हैं। शो ठीक ठाक था, अच्छा होता अगर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के बीच बवाल मेन इवेंट में दिखता। खैर, आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।